बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आप पर बालाजी ऐसे ही कृपा बनाए रखे, ये सभी हमारी कामना है। आप सामने जो आकृति देख रहे हैं, इसमें हनुमान जी का पंचमुख प्रकट हुआ है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम हनुमान जी की पंचमुखी की पूजा नहीं करते हैं या करते भी हैं, कब हमें हनुमान जी पंचमुखी की आवश्यकता पड़ती है, कब उनकी पूजा करनी चाहिए, इसका क्या रहस्य है और कब ऐसी आकृति बनती है। हनुमान जी की जो पंचमुखी है उसमें प्रत्येक एक जो सर है वो विष्णु भगवान का है और मुख्य दिशा की ओर मुख करके दर्शाया गया है विष्णु भगवान का। और हनुमान जी का मुख पूर्व की ओर, नरसिम्हा का मुख दक्षिण की ओर। नरसिम्हा जो है वो विष्णु भगवान का ही उग्र रूप है। वराह का मुख उत्तर की ओर है। वराह का अवतार भी भगवान विष्णु ने लिया था। गरुड़ का मुख पश्चिम की ओर है और अहिग्रीव का मुख आकाश की ओर है। आप इस बात से समझ गए होंगे कि हनुमान जी की सारी शक्तियाँ भगवान विष्णु के आशीर्वाद को दर्शाती हैं। आपने बहुत सारी जगह पर ये देखा भी होगा, नरसिम्हा का जो अवतार है वो भगवान ने अपने सबसे प्रिय भगत को बचाने के लिए लिया था। तो जब भी आपके दीपक में पंचमुखी हनुमान की आकृति बनेगी तो उसमें बड़ा सा मुख दिखाई देगा और हनुमान जी का उग्र रूप दिखाई देगा। क्योंकि भगवान को यह उग्र रूप क्यों धारण करना पड़ा, तो हनुमान रहस्यात्मक नामक तांत्रिक ग्रंथ में मिलता है कि जब राम और लक्ष्मण को अहिरावण पकड़ कर ले गया था पातालोक में, पाताल में एक देवी को बलि के रूप में चढ़ा रहा था अहिरावण। किसकी बलि दे रहा था? राम और लक्ष्मण की। तो उन्होंने जो अहिरावण था वो और उसकी जो माता थी उसने एक ऐसा पूजा कर रखी थी, उसको ऐसा एक ज्ञान था कि 5 दीपक जला रखे थे कि जो भी इस विधि को नष्ट करेगा उसे 5 दीपक बुझाने पड़ेंगे और एक साथ कोई उसको बुझा नहीं सकता है और इसलिए उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अब ये बात हनुमान जी को पता चल गई। उसी टाइम हनुमान जी ने राम जी को याद किया और उनके पंचमुखी रूप का विग्रह हमारे सामने आ गया, या उनका रूप आ गया, विग्रह नहीं कह सकते हैं, सॉरी, रूप उनका सामने आ गया और उन्होंने 5 मुख से उन दीपकों को बुझा दिया और अहिरावण का वध कर दिया और राम और लक्ष्मण को बचा लिया। उसके बाद बहुत सारे व्यक्तियों ने जो अहिरावण की मृत्यु के समय जो पंचमुखी रूप धारण किया था हनुमान जी ने, उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। क्योंकि उस टाइम उनकी जो शक्तियां हैं बहुत तीव्र थी। क्योंकि आपने देखा उसमें जितने भी देवताओं का उनके साथ अवतरण हुआ वो सारे के सारे उग्र रूप में ही थे, जैसे नरसिम्हा, वराह, गरुड़, अहिग्रीव और हनुमान जी। इन सब के उग्र रूप अब कई बार हमारे ऊपर तंत्र हो जाता है, हमारे घर में नेगेटिविटी घुस जाती है, या जो हम नया मकान लेते हैं वो पहले ही नेगेटिविटी से ग्रसित होता है, तो हम पंचमुखी हनुमान की पूजा करते हैं। पंचमुखी हनुमान यंत्र की स्थापना करते हैं, या जो सिंपल सी हनुमान जी की पूजा करते हैं और उन पर कभी संकट आ जाता है, तांत्रिक क्रियाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो कहते हैं कि स्वयं पंचमुखी रूप धारण करके हनुमान जी उन भूत पिशाचों को खा जाते हैं। उनका ऐसा बुरा हाल करते हैं कि वो कभी भी व्यक्तियों को कष्ट नहीं देते हैं। तो पंचमुखी हनुमान की पूजा
हम कर सकते हैं। घर में इनकी बड़ी मूर्त नहीं लगानी चाहिए, छोटा सा ही इनका रूप रखना चाहिए। और इनका पंचमुखी यंत्र ज़रूर हर घर में होना चाहिए, ताकि कभी भी आपके घर में मुसलमानी क्रिया हो, तांत्रिक क्रिया हो, शमशान की क्रिया हो, कोई भी ऐसी क्रिया जो आप पर मारण कर रही हो, मूठ का छोड़ रही हो, मटका चला रखा हो, या कोई भी बुरी क्रिया, आपकी पैर की मिट्टी उठाई हो, चाहे आपका कपड़ा लेकर की गई हो, कोई भी ऐसी दुष्ट क्रिया जिसमें आपको दिमागी रूप से कष्ट देने को, या आपको पागल करने की, या आपको विकलांग करने की, बार बार एक्सीडेंट होने की, मारण की, कोई भी ऐसी बुरी क्रिया आप पर कभी नहीं होगी। क्योंकि इसकी जो महिमा है पंचमुखी हनुमान की, बड़ी से बड़ी तांत्रिक क्रियाओं को ये दूर करता है। तो हर घर में आप पंचमुखी हनुमान यंत्र की पूजा कर सकते हैं, उनके इस रूप की भी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि आज के युग में आपस में वैर भाव बहुत बढ़ गया है। लोग एक दूसरे को तंत्र क्रियाओं के द्वारा ही मरवाने में विश्वास रखने लगे हैं। तो अगर आपके दीपक पे ऐसी आकृति बनती है, खुला सा बड़ा सा मुंह बना हो, तो पंचमुखी हनुमान का वो प्रतीक माना जाता है। तो उसमें आपको सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि उस टाइम पर आपको सावधान रहना है कि आपके जीवन में जो कष्ट आया है उसमें थोड़ा सावधान रहो। भगवान